प्लीज़ और मेरी पॉडकास्ट के आज जो मेहमान हैं पीएमएलएन के बड़े दबंग और एग्रेसिव लीडर हैं और नौजवान लीडर हैं मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन राणा सिकंदर हयात साहब। राणा साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। Sir, welcome and grateful for having me on this show, and I'm on it. सर, आपकी फ़ैन फॉलोइंग कल जब मुझे कंफर्म हुआ कि मेरी आपके साथ पॉडकास्ट हो सकती है तो मैंने अपने पेज के ऊपर स्टेटस डाला कि राणा सिकंदर हयात साहब के साथ कौन से सवाल करना चाहते हैं। तो ये तकरीबन कोई 14 से 15 घंटों में 850 सवाल है और उनमें से कोई 20-25 सवाल मैं लेकर आया हूँ। मेरा आज कोई सवाल नहीं है, आज सिर्फ लोगों के सवाल हैं। 2-3 पॉलिटिकल क्वेश्चंस जो हैं वो एंड में होंगे। तो मैं एजुकेशन मिनिस्टर को जो है वो पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता, तो इसलिए सिर्फ एजुकेशन के ऊपर हम बात करेंगे। Sir, Jazakallah, I'm grateful. ये लोगों की मोहब्बत है, and if they think my first priority is to engage with them, because जो engage करने से feedback मिलता है किसी तरीके से। So sure, please go ahead. प्राइवेटाइजेशन स्कूल्स की हमने क्यों की? बहुत अच्छा सवाल किया, बड़ा स्पॉट ऑन है। देखिए, पहले फेज में 5,700 स्कूल्स हमने वो लोकेट किए जहाँ पे 800 के करीब स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे टीचर्स ही नहीं है। 3,000 के करीब ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि 35 बच्चे हैं और हम गए हैं तो 10 हैं, 15 हैं। और बेसिकली अंडर 50 है जहाँ पे हमारे, और टीचर्स जो हैं हमारे वहाँ पे या तो ऐसी पोजीशन है कि एक टीचर है और उसे ट्रांसफर नहीं होने दिया जा रहा बिकॉज वो सिंगल टीचर है, स्कूल चल नहीं रहा, बुरे हालात में, गलत बन गया, किसका कसूर इस बहस में आएगा। रीजन ऑन वाई प्राइवेटाइजेशन नहीं है, ताकि मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूँ। हमने वो स्कूल्स लोकेट किए। उस स्कूल्स के बाद ये 2017 में शहबाज साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक पीमा अथॉरिटी बनाई जिसमें उन्होंने वो स्कूल्स जिनके बहुत बुरे हालात थे, और क्योंकि 55,000 स्कूल्स हैं तो वो दिए गए मोस्टली एनजीओज को, 300 स्कूल्स, 250 स्कूल्स। मैंने वो सारा मॉडल स्टडी किया और मैडम चीफ मिनिस्टर की ऑन एवरेज 4 मीटिंग्स लेती हैं तो हमारी, हम एफ स्कूल भी कहते हैं, उसी मॉडल की जी, बात करें। ठीक है, पहले पीमा था, अब हमने पेफ को PEF दिया। तो हमने वो स्कूल्स इस मुल्क में हमने कैटेगरी बनाई यंग एंटरप्रेन्योर्स की, एनी 3 यंग एंटरप्रेन्योर्स जिन्हें 50% स्कूल जाते हैं। तो वो आप हो सकते हैं, आपके कजन्स, दोस्त, एनीबडी की मिनिमम 2 मास्टर्स हों और 1 बैचलर हो, और वो अगर अब स्कूल से हैं या उस विसिनिटी से हैं तो उस क्राइटेरिया में उसे 10 एडिशनल नंबर भी दिए गए, और वो स्कूल्स हमने दिए आपको। अच्छा, अब सरकारी स्कूल्स हमें बच्चा पढ़ रहा है 5,000 का, आप हालात देखें कि या बच्चे हैं ही नहीं या कैसा स्कूल है कि वहाँ टीचर ही नहीं है, और वो चल रहे हैं, जब गए हैं तो 15 लिखे हुए हैं तो निकले 2 हैं, और जो 2 हैं उन्हें क्या क्वालिटी मिल रही है कि एक उस्ताद है और वो आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है। बच्चों की तादाद उन स्कूल्स में लिखी हुई थी, इनके पास 3,24,000, जब हम गए तो बच्चे निकले 2,10,000, ओके। 7 लाख बच्चा ही नहीं था, एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जब हमने वो स्कूल आउटसोर्स किया, हमने पे सारा मॉडल देखा, पहले दिया जाता था 500 रुपये पर चाइल्ड, स्कूल गवर्नमेंट का है, किताबें फ्री हैं, कोई फीस नहीं चार्ज होती, तो प्राइवेटाइजेशन कौन सी? ठीक है। हाँ, ये जरूर कहें कि सिकंदर जो है वो स्कूल अच्छा नहीं चला रहा था, तो सिकंदर को मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई आप साथ वाले स्कूल में आ जाएं। उसी गांव में आलिया, अलीना, समीना 3 कजन्स थी, बहुत अच्छी तालीम हासिल की हुई थी, अपॉर्चुनिटी चाहिए थी। जब आप कहते हैं कि इस मुल्क के नौजवान के दिल जाएं, उन्हें वो स्कूल मिल गया। अब जो 9 महीने बाद मैं उन स्कूल्स 5,700 स्कूल्स में जिनमें 2,10,000 बच्चे थे, उनमें आज अल्हम्दुलिल्लाह 5.25 लाख बच्चे हैं, जिनमें टीचर्स अवेलेबिलिटी अगर 30-40% थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह 100% है। ठीक है। और उन स्कूल्स में किताबें फ्री हैं, और वो स्कूल गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं। तो आप बताएं कि ना फीस देनी पड़ रही है। जब आप आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में आप देखें जितने टोटल आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, उनका 5% सिर्फ आपके पास है। आपने अपनी स्ट्रेंथ डबल कर ली, टीचर्स प्रेजेंस बढ़ा ली, वहां बच्चा पढ़ रहा था 4700 का, यहाँ पढ़ रहा है 1500 का। ठीक है। अब उससे फर्दर इंप्रूव करने जा रहे हैं। सो दिस इज नो प्राइवेटाइजेशन। अब उससे क्या हुआ है, आप सोचें कि वो हजारों यंगस्टर्स जो स्कूल्स के ओनर बन गए। मेरे गांव का एक स्कूल है, मैं आपको उस प्रोग्राम के तवसत से दावत देता हूँ, आप जाएं। वैसे तो मल्टीपल हैं बट एक स्कूल है मेरे अपने गांव में, इसमें मैंने बहुत इन्वेस्ट किया, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट दिया, टीचर्स दिए, नई बिल्डिंग दी, बहुत चीज़ें की, बट स्ट्रेंथ 60-70 से नहीं बढ़ी। अब अल्हम्दुलिल्लाह 200 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है। वो करिकुलर हो रही है। सो ना प्राइवेटाइजेशन हुई, ना स्कूल्स में फीसेज हुई। ये प्रोपोगेंडा उन्होंने किया जिन्हें नेचुरली मुफ्त में तनख्वाही मिल रही थी। ठीक है। और अब ये स्कूल्स आपने दे दिया, XYZ आपने ये स्कूल मुझे दे दिया इस स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी सैलरी कितनी होगी, कितनी है? तो जब हम आए, जो जिन स्कूल्स को आउटसोर्स किया गया तब सैलरी थी 6-7 हज़ार। हमने फिर मिनिमम, और ये बहुत कम है, फिर हमने जब देखा कि लेट से 10,000 स्कूल्स में आपको अगर पर चाइल्ड सब्सिडी जो आप दे रहे हैं 500 रुपये, तो हमने उसे डबल नहीं, हमने उसे 250 गुना किया कि पहले तो उन्हें रिलीफ मिले। 4-5-6 हज़ार रुपये क्या सैलरी है। अब जो ऑनेस्ट बात है कि हम स्ट्रिक्टली मेक श्योर करते हैं कि उन्हें 15 से 20 हज़ार मिले, जो कि कुछ भी नहीं है। सो दिस ईयर, अब हमने 1 साल में अब ये भी देखें कि फाइनेंशियल बर्डन, इस मुल्क की इकॉनमी, उसके हालात, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 100 अरब चाहिए, कमरे बच्चे बाहर बैठे हैं, सारे इंडिकेटर्स रेड हैं, 18 लाख बच्चे गोस्ट हैं, टीचर्स यहाँ पे आ नहीं रहे, 5,700 स्कूल्स तो हुए हैं जिनके बहुत ही बुरे हालात हैं। आपको उसमें भी 55,000 स्कूल्स में इन्वेस्ट करना है, टीचर्स शॉर्टेज के लिए टीचर्स भी हायर करने। सो इतना मैसिव बजट हमने 32 से 110 अरब किया। उसके अंदर पेफ का बजट था 17-18 अरब, हम उसे 50 अरब पे ले गए। ठीक है। कि यार ये क्वालिटी, एक तो कंपोनेंट ये हो गया जो आपने कहा ना सैलरी, दूसरा ये है कि एक उस्ताद जो 15,000 में पढ़ा रहा है और एक उस्ताद जो 50,000 या 60,000, हम अपने सरकारी स्कूल में तो मिनिमम 70,000 दे रहे हैं, उसने परफॉर्म नहीं किया जिसे 70,000 मिल रहा था या लाख मिल रहा था।
और बहुत सारे करते भी हैं, बट आई एम जस्ट इन स्कूल से रिलेटेड अलमिया बता रहा हूँ। और अब हम इंशाल्लाह चाह रहे हैं कि इससे 1500 से रेज करके पर चाइल्ड सब्सिडी, तो लेट्स से अगर आप 100 बच्चा पढ़ाते हैं आपको गवर्नमेंट 1.5 लाख देती है, अगर आप 200 पढ़ाते हैं गवर्नमेंट 3 लाख देती है, अगर आप 300 पढ़ाते हैं। इससे फर्दर हम 2000-2500 पे ले जाना चाहते हैं, ताकि इनका, बिकॉज इन्होंने काम करना होता है 5 घंटे, 8:30 आए और 1 बजे चले गए। तो मिनिमम वेज से अगर कॉरेस्पॉन्ड करें तो उन्हें 27-28,000 अगर मिनिमम मिल जाए, तो एटलीस्ट मिनिमम वेज मिल रही है। मेरी ख्वाहिश है कि मैंने 50,000 1 लाख दे सकूँ। 15 से 20 हज़ार रुपये में एक जो टीचर है वो घर चला सकता है? नहीं चला सकता। बट आप एक और बात देखिए, आप एक और बात देखिए दूसरी साइड की है कि ये पहले 6,000 लेनी थी या जॉब पे थी ही नहीं। 6,000 भी हमारी हॉरेबल, हमारी हुकूमतों ने जुल्म, मैं उससे एग्री कर रहा हूँ, बट मैं आपको जो फैक्ट दे रहा हूँ कि हमें ये जुल्म है। जहाँ पे जिस मुल्क में ड्राइवर की तनख्वाह 50-60 हज़ार हो, वहाँ पे टीचर की तनख्वाह मजदूर की हो, स्केल इसमें एब्सोल्युटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला हमें इतने फंड्स दे। ठीक है, जब मरीम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि कम से कम वेजेस जो है वो एक मजदूर की 35-36 हज़ार 34 हज़ार होनी चाहिए, तो उस्ताद के साथ ये ज्यादती सीएम साहब इसके ऊपर नहीं बट आप मरीम नवाज को ये क्रेडिट दें। आपने कहा था कि हम शो में पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, बट अब मैं फैक्ट आपको बता दूं कि आप ये क्रेडिट दें कि वो उस्ताद जिसे 5-6 हज़ार मिलता था उसे 15-20 हज़ार मरीम नवाज ने कराए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं ये आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मैं नहीं होता होगा, बट अगर आपको 5,000 की जगह, मेरी बात सुनिए, अगर आपको 5,000 की जगह 20,000 मिलने लग जाए, आपकी जिंदगी आसान नहीं होगी। इसमें और भी फैक्ट मैंने सवाल सिंपल किया पहले, 5,000 की जगह 20,000 मिलने लग जाए तो आपकी जिंदगी तो आसान होगी। तो आप अल्लाह से ये दुआ करें कि हम कोशिश करके से 40-50 हज़ार पे ले जा सकें। इसी के साथ मेरा क्वेश्चन ले लें, और वो 20,000 या 15,000, सॉरी 15,000 20,000 नहीं, क्योंकि आपने कहा था कि हम ऑनलाइन देंगे, पेमेंट्स देंगे। मेरे पास बहुत से लोगों के मैसेजेस आए जिन्होंने मुझे कहा कि खुदा का वास्ते हमारा नाम न लेना, नौकरी चली जाएगी, 15,000 मिलता है, कैश में मिलता है। अक्टूबर में सैलरी मिली, 3-3 महीना पैफ वालों को पैसे नहीं मिल रहे, तो 20,000 जिसको मिल रहे हैं, एक तो उसको 20,000 मेरे गुजारा नहीं होता, दूसरा 3-3 महीने उसको पैसे नहीं दिए जा रहे। अगेन आई सेड, मैं इसको पोलिटिसाइज नहीं करूँगा, मुझे सिर्फ आप ये बताएं, आप अभी थोड़ी देर पहले शो में बात कर रहे थे कि मैं इस मुल्क का शहरी भी हूँ। इस मुल्क के शहरी होने के नाते 20,000 पर मंथ आपको 3 महीने के बाद मिलेगा, आप मुझे गुजारा करके। मैं आपको दूसरी साइड स्टोरी बताता हूं। नहीं, इसी पे पहले बात, इसी पे, उससे पहले 5,000 मिल रहा था जिसकी आप बात कर रहे हैं। आप सुन लें, मैं एक सेकंड, मैं स्टॉक नहीं हूं, पहले हम जब आए आप पहले इस बात पे नॉलेज कर लिया मैंने। नहीं, एक सेकंड जरा उस बात को क्लियर होने दें। जब हम आए तो उसे 6,000 मिल रहा था, अब उसे 15-20 हज़ार मिल रहा है, जो कि 3-4 गुना ज्यादा है। हमें उसकी दुआएं भी दे रहा होगा, उसकी जिंदगी में रिलीफ भी आया। मेरी पहले मुझे कंप्लीट करने दें, मैं आपको पहले कंप्लीट कर लेने दें मुझे। तो आप ये देखें कि 1-1.5 साल में 5,000 से अगर हम 20,000 पे आए तो इंशाल्लाह अगले 1.5 साल में अल्लाह हमें 40-50 पे भी ले जाएगा। तो उनकी हमें दुआएं मिल रही हैं। दूसरी बात आपने की कि उन्हें पेमेंट 2 महीने डिलेड मिलती है, हमारी पूरी कोशिश होती है। बट सैप अब पिछले दिनों 25 दिन के लिए बंद था। जो पहले पैफ का स्केड्यूल था वो 9-9 महीने पेमेंट्स नहीं मिलती थी। मैं 3 महीने को भी जुल्म समझता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि 1st से 5th के दरमियान पेमेंट होनी चाहिए, जिसके लिए हम पूरे सर नहीं जाना चाहता हूं, मैं सिर्फ 3 महीने मैंने जब मैं आया हूं, मैंने तब से मैं जब से आया हूं, मैं आपको, आप उनसे पूछें, अगर 800 कमेंट्स आए हैं उनसे पूछें कि 5,000 में कैसे गुजारा करते थे। नहीं होता था गुजारा। फिर आप हमें दुआई मिल रही है, आप हमें क्रेडिट दें, हमें शाबाश दें कि 15-20 हज़ार पे तो ले आए। मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं कि आप 5-6 हज़ार या 8 हज़ार से आप उसको 15-20 हज़ार पे 15,000 पे आप उसको ले आए हैं, या 20,000 पे, आई अप्रिशिएट इट। बट द क्वेश्चन इज 3 मंथ तक एक बंदा, आप अगेन ये ना, ये तो नहीं हम कह सकते कि 1980 में फलां चीज ऐसी हो रही थी। सर ऐसा बिल्कुल नहीं है जो मैंने आपको कहा। अक्टूबर ये देखें, लेट्स से मैंने आपको इस तरह आपने कहा ना कि हमें सरकारी डिजिटलाइज रहे, कि सैलरी जाएगी उनके अकाउंट से और उसके हमारे पास डिजिटल सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। तो उससे हम ट्रांसफॉर्मेशन में लगे हुए हैं। बट ये एब्सोल्युटली गलत है। किसी एक को अगर ना मिली हो तो आप बेचारे 5,500 स्कूल्स को तो इम्प्लीकेट नहीं कर सकते। उनके पास नहीं होंगे, मैं कहता हूँ 200 होंगे, 500 होंगे, और उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे 50,000 टीचर्स हैं तो आप सबको इम्प्लीकेट कर दें। टाइम पे भी बहुत सारे देते होंगे। ऐसे भी केसेस हैं कि जिनमें आप लेट्स से लाइसेंसी हैं, आपने वहाँ कमरा भी बना दिया, तनख्वाह भी टाइम पे दे रहे हैं, आपको गवर्नमेंट से लेट मिली, तो आप उनका क्रेडिट भी नहीं ले सकते। हाउएवर इस कमिटमेंट के साथ कि इंशाल्लाह हम ये चाहते हैं कि हम इस 20,000 को 40,000 पे लेके जाएं, और लोगों की ज़िंदगी मज़ीद आसान हो, इस सिस्टम को मज़ीद ट्रस्ट करें। और ये इसी वजह से पॉसिबल हुआ है क्योंकि पहले जो कहते थे कि प्राइवेटाइजेशन हो रही है, उनकी वजह से इंशाल्लाह अगर हमने 5 से 20,000 की है तो इंशाल्लाह 40,000 भी करेंगे, और ये भी इंश्योर करेंगे कि हर महीने अकाउंट में 1st से 5th तक जाए। ठीक हो गया। अभी जिस तरह हम इन स्कूल्स की बात कर रहे हैं, और ये स्कूलों में बहुत सी जगहों के ऊपर जाहिर सी बात है आपने इंप्रूवमेंट भी देखी होगी, और बहुत सी जगहों के ऊपर आपको आउटकम भी अच्छी मिली होगी बच्चों की, जिस तरह आप अपने हल्के की जो है वो बात करें। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, ये है डिस्ट्रिक्ट डीजी खान का, और सेक्रेटरी एजुकेशन के नाम है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का। ये कहते हैं कि डीजी खान में 5 स्कूल, कोहे सुलेमान में 34 स्कूल, तौसा में 2 स्कूल, कोट छुट्टा में 18 स्कूल, टोटल 59 स्कूल्स फेस 1 से बंद हैं, जिनको लाइसेंस दिया गया लोगों को, और 1 साल से वहाँ पर बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। ऐसे ही 1 साल नहीं बल्कि 14 माह हो गए। अक्टूबर 2024 में फेस 1 हुआ था जी। ये आपके सामने है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये 14 माह ये पूरा एक डिस्ट्रिक्ट जो है, पहले ये पूरा डिस्ट्रिक्ट नहीं है। पहले तो मैं ये बताता हूँ, ये इसमें कोट छुट्टा है, इसमें तौसा है। मेरी बड़ी गुजारिश सुनिए, पहले आपने एक साइड की स्टोरी सुन ली और आपने इसे ट्रस्ट कर लिया। ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है, पर मेरी बात सुनिए। जब कोहे सुलेमान में हमारी टीम्स गई तो उन्होंने ये देखा कि 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर 1 किलोमीटर के अंदर 12 स्कूल है, किसी स्कूल में भी बच्चे नहीं है और वहाँ आबादी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये हमने तो इस कौम पे ये फेवर किया है कि वो जो तनख्वाहें मुफ्त की जा रही थी, वहाँ पे जब पता किया तो निज़ाम ये निकला कि किसी टाइम पे कोई गवर्नमेंट आई और उन्होंने मुतवलियों का एक सिस्टम शुरू किया। वो सिस्टम क्या है कि जगह मेरी है,
मैं ही खुद से उस्ताद बन गया, क्योंकि वो हार्ड एरिया था, बच्चे थे ही नहीं कि शायद को बच्चा आ जाए। तो वो वाले सारे स्कूल्स जिन 59 का आपने जिक्र किया, नहीं, वो नहीं है। मेरी गुजारिश सुन लें, ये वो स्कूल्स हैं जहाँ पे या तो हमें कम्युनिटी की तरफ से वो स्कूल लेने नहीं दिया गया, या वो स्कूल ऐसा है कि वो कच्चे के एरिया में वो इनएक्सेसिबल है, और या लेट से स्कूल की लैंड थी आपके नाम, वो स्कूल एजुकेशन के नाम ट्रांसफर नहीं हुई, आप सामने आ गए, आपने किसी कोर्ट से स्टे ले लिया जी कि ये तो मेरे दादा के नाम पे लैंड है, हमने गवर्नमेंट को दी थी, बट साथ ही साथ पॉजिटिव साइड देखे मैं कि इसी के ऊपर 5,000 आपने इसको डिफेंड कर लिया। मैं इसी के ऊपर आपको बता देता हूँ कि ये स्कूल इनके आपने लाइसेंस दिए, एनजीओज को भी दिए, उनके नाम बीच में लिखे हुए दिए हैं, लेना मैं नहीं दिए दोबारा कर रहा हूँ, दिए लेकिन इसके स्कूल्स थे। उन एनजीओज ने हमें आगे बताया है, किया आपने उनको, भाई आपने उनको मैं आपको ये दिया, बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके नॉलेज में ला रहा हूँ। मेरे नॉलेज में है, यहाँ पर पिछले 14 महीनों से कोई बच्चा क्योंकि वहां बच्चे थे ही नहीं कभी। मैं उसी साइड का हूँ। जी जीजी खान में 5 स्कूल, कोई सुलेमान में 34 स्कूल, आप कह रहे हैं 34, कोई सुलेमान के अंदर बच्चे नहीं है, तौसा के अंदर बच्चे नहीं है, कोट छुटा के अंदर बच्चे नहीं है। और ये जो सीईओ साहब लेटर लिख रहे हैं, ये नहीं लेटर लिख रहे कि इन स्कूलों को बंद कर दें, नो, ये लेटर ये है कि हमें ये स्कूल वापस दे दें ताकि हम इनको चला सकें और लोग पढ़ इसकी वजह ये है कि जो सीईओ ने लेटर लिखा, हमें उन्हीं लाइसेंसीज ने, लेट से हमने स्कूल दिया आपको, आप बड़ी स्मार्ट बात कर रहे हैं, बड़ा बात को समझने की कोशिश करें, आप गए स्कूल के अंदर, आपने हमें आके कहा कि वहाँ पे तो स्कूल ही नहीं है, या वहाँ पे जो स्कूल का ओनर है भाई वो तो बंदूक लेके मेरे पीछे लग गए, ये तो ज़मीन मेरे नाम है। अगर 5,700 चलाए हैं, उनमें इनरोलमेंट हमने 2,10,000 से 5.25 लाख की है, तो 40 स्कूल क्यों ना चलाए? आप ये बताएं। वहाँ पे जेन्युइन मसाइल है, कोई सुलेमान वो एरिया है, आप इसी प्रोग्राम के अंदर गुजारिश मेरी सुन, सर कोर्ट छुट्टा के भी होंगे 2-4 स्कूल, बट मेरी आप बात समझने की कोशिश करें। आप 400 घंटे लगाए, डिस्ट्रिक्ट है, आप मेरी बात सुने, आप 400 घंटे लगाए, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही कई 100 स्कूल ऐसे हैं जिनमें तादाद 3 गुना हुई है। तो अगर हमने वहां पे की है तो इन स्कूल्स में कोई जेन्युइन मसाइल है। अब अगर मैं लाइसेंसी हूं, मैं किस तरह जाके जिसके वालिद के नाम जमीन है उसे जंग लेकर के स्कूल लूं? मैं नहीं ले सका, मैं अदालतों से लड़ रहा हूं। ये सारे तो वो नहीं है, सारे वो नहीं है, बट जहाँ पे बच्चे थे ही नॉलेज में ला रहा हूं। मैंने सर आपकी ये मेरे नॉलेज में है, यहाँ के बच्चे ये मेरे ऑलरेडी नॉलेज में है, ये मेरे नॉलेज में है, ये एब्सोल्युटली गलत बात है। तालीम वहाँ जारी है, ये मेरे नॉलेज में, हाँ, जहाँ पे बच्चा ही नहीं है, वो आ ही नहीं सकता, और वो स्कूल 1 किलोमीटर में 12-12 बने मतवलियों के निजाम पे, उन्हें मुफ्त की तनख्वाहें इस कौम की मैं तो नहीं। सर यहाँ बच्चे हैं, यहाँ बच्चे पढ़ते रहे हैं, यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स सीईओ के ऑफिस गए हैं, डीईओ के ऑफिस। गुजारिश ये है कि आप मेरी बात सुनें, आप वहाँ के रहने वाले हैं, मेरी मदद करें। मैं वहाँ पे आप मुझे इनमें से वो स्कूल आइडेंटिफाई करें। मैं तो आपको अभी ना उस, आप लास्ट टाइम डीजी खान राजनपुर कब गए थे? 4 महीने पहले। वहाँ पे आपने स्कूल एजुकेशन का आपने सिस्टम वहाँ पर देखा होगा। तो मैं अभी ना इस पॉडकास्ट में उस एक स्पेसिफिक एरिया को नहीं डिस्कस करता, वी विल डिस्कस इट समडे लेटर कि वहाँ पर क्या कंडीशन है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ये कभी क्लेम नहीं किया कि मैं सुपरमैन हूं। आप कर भी नहीं सकते, या मैं आके 1 साल में को जादू, बट यू हैव टीम। बट यस, ये जरूर, बिकॉज आप वहाँ के रहने वाले हैं, ये जरूर बताएं कि क्या हमने आके रिश्वत में कमी नहीं की, क्या हमने मेरिट पे आके सीओज डीओज नहीं लगाए। वो निजाम जो पहले एक वजीर के हाथ में होता था कि लगा दे अपना रिश्तेदार, नहीं, मैं आपको हमें क्रेडिट तो देना, प्लीज ना करें। ये कभी पहले हुआ है? मैंने आपको कहा कि हमें ये तो क्रेडिट दें कि ये निजाम हम लाए हैं, पॉलिटिकल बात ही नहीं की। आपने कहा कि पहले वाले सिस्टम में ये चलता रहा। मैंने कहा कि मैंने एक वजीर के दौर में अपने इख्तियार फगो किए, दैट इज व्हाट आई सेड, नहीं किए। मेरा एक क्वेश्चन है, पहले सीओ कैसे लगता था आप बताएं? पिछले जो वजीर रहे मुराद राज साहब थे, उनके दौर में करप्शन हुई? सर मैं किसी पे हुई, बट ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि किताबें जो है हम 16 अरब से 5 अरब पे लाए। उनके दौर में करप्शन हुई? वो अल्लाह को जवाब दें, हुई होगी। आपने पकड़ा उनको? मैं नहीं पकड़ा। क्यों? मैं कौन को जवाब दूं अपने टेन्योर के लिए? मैं जंगों में नहीं जाता कि किसने क्या किया, तो कौन को पैसों, मैंने आपको कहा कि फिर वही बात पोलिटिसाइज। आप मुझे आप देखें मुराद राज को, यार एक सेकंड, मुराद राज को अंदर बैठना चाहिए था, तो आप एप्लीकेशन दे दें एंटी करप्शन में। आप एक वजीर को ये क्रेडिट दें कि वो किताबें 16 अरब से 5 अरब पे ले आए। मैं तो एंटी करप्शन को तब दूंगा। नहीं, मैंने आपको एक सवाल किया कि आप मुझे ये शाबाश दें कि यार राना सिकंदर तो इस कौम का एक ऐसा नौजवान है जिसने 16 अरब से किताबें 5 अरब पे लाई। उसने कहा कि वो कान इधर से पकड़ना है, मैंने पकड़ना उधर से वाला भार है। मैंने इसलिए कहा कि लेट्स नॉट, अल्लाह से पाए। किसने अपॉइंट किया था? किस जमात से था वो? पकड़ कौन सकता है? बताएं, हुकूमत में आप मुझे क्या जरूरत है? मैं अपनी तालीम पे फोकस हूं, पकड़ूंगा फिर कहेंगे कि ये देखें जेलों में अंदर दे देते हैं। अगर कोई करप्शन कर गया तो उसको पकड़े, जिन्होंने की है, जिन्होंने, मैं एब्सोल्युटली इस बात पे जब अंदर देंगे, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मैंने आपके 10 अरब बचाए। थैंक यू। और ये अपने प्रोग्राम में बताया, आई अप्रिशिएट, थैंक यू वेरी मच। वो जो पिछला गया उसको भी पकड़िए, ये आपका मामला, मैंने आपको क्या एप्लीकेशन दे दी। ठीक है। एसटीआई आपका ये अभी चल रहा है, इसके अंदर लोगों का ये गिला शिकवा है कि आपने जो एडवर्टाइज किया, अब ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आप इसको एक्सप्लेन करें। लोगों का ये गिला शिकवा है कि आपने इसको एडवर्टाइज किया यूसी लेवल के ऊपर, और फिर आपने इंडक्शन की विलेज लेवल के ऊपर, नंबर 1। नंबर 2 उनका ये है कि आप इसके अंदर 4 से 5 मंथ के लिए लोगों को इंडक्ट कर रहे हैं और उसके बाद वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है? तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उसके बाद 4 से 5 मंथ के बाद फिर वो दोबारा आएंगे, फिर नई चीज़ उनको मिल जाएगी। सेकंड, नंबर 3 लोगों ने कहा कि हमसे पैसे ऑनलाइन लिए गए, सारा सिस्टम ऑनलाइन किया गया, बट जब मेरिट लिस्ट आई तो वो ऑनलाइन नहीं आई। मैंने रात वो वेबसाइट भी खोलने की कोशिश की, STI.edu.pk की, वो ओपन नहीं हुई। उनका ये भी गिला है कि जब पैसे ऑनलाइन लिए, सब डिजिटलाइज किया गया और आप इसको शफाफियत की तरफ लेकर जाते हैं। तो जब मेरिट लिस्ट लगी गई, मेरिट लिस्ट वहाँ पर लगाई गई, उसमें डी ग्रेड वाले भी आए, जिनके AA ग्रेड थे उनको नहीं रखा गया। उसमें सिलेक्शन की गई कि ये गाँव का नज़दीक वाला है तो इसको रख लो। तो जिसने UC बेस के ऊपर अप्लाई किया था, उसने पैसे भरे थे, उसका नुकसान हो गया। तो अगर आपने UC बेस के ऊपर नहीं करना था तो आपको ये एडवर्टाइज नहीं होना चाहिए था। सेकंड, ये आप 6 मंथ्स के लिए कर रहे हैं इनकी जो, आप पहले सवाल मुकम्मल कर लें। मैं आपको बता रहा हूँ। क्लेम ये किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के 7 लाख एप्लीकेशन जो हैं वो STI के अंदर आई।
जिन लोगों ने अप्लाई किया। आप सवालों का और मतलब- इसके अंदर एक बंदे ने 2-2 3-3 हज़ार जो है वो पे किया 1000 पर, किसी ने 4 जगह पे अप्लाई किया, किसी ने 5 स्कूल में अप्लाई किया। तो लगभग जो है वो अप्रॉक्सीमेट 3.5 अरब रुपए का जो है वो अप्रॉक्सीमेट लगाया जा रहा है कि जी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस अप्लाई करने की मद में पैसा कमाया। और फिर अगर उसको हम 12,500 की सीटों के ऊपर डिवाइड करें 45,000 के साथ, तो उसमें भी एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रॉफिट में गया। इन अ सेंस कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एसटीआई को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया, लोगों से पैसा लिया, लोगों को फिर दोबारा सैलरीज दी और तकरीबन 15-16-20 करोड़ रुपए भी बचा लिया। सर हाउ क्यूट इज़ दिस फिनोमेना कि आपने अब सवाल किए तो एसटीआईज़ की टोटल रेवेन्यू जनरेट, पहली तो बात है एसटीआईज़ की एप्लीकेशन हुई है 1,40,000, टोटल रेवेन्यू जो इकट्ठा हुआ है वो हुआ है 11 करोड़। बहुत शुक्रिया आपका, क्या वो बाकी 3.25 अरब मुझे देना जो आपने लेकिन कहा मैं कि आपके आपके सामने पास रख रहा हूं, आए। लोग बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि एसटीआईज़ को स्कूल टीचिंग इंटर्न्स का कॉन्सेप्ट ये है कि दुनिया के अंदर टीचिंग लाइसेंस होता है। आपने एमए किया अरबी में, मैंने भी कर लिया, आपके 92 मार्क्स थे, मेरे 91.8 थे, आप सेलेक्ट हो गए, बट आपका टेम्परामेंट गलत है, आप बच्चों को मारते हैं, आपके और कई मसाइल हैं। मैंने सर्टिफिकेशन की हुई है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में, मैंने साथ साथ रेलेवेंट और चीज़ें की हुई हैं। दुनिया के अंदर टीचर्स का एक लाइसेंस और एक सर्टिफिकेशन है कि मैं सर्टिफाइड उस्ताद हूँ। तो पहले तो 77 ईयर्स किसी ने ये नहीं सोचा। दूसरा फिर जो आपने बात की उसके अंदर स्कूल टीचिंग इंटर्न्स जो हैं, ये 4 महीने की है तो ये इंटर्नशिप, जिन्हें हमने पिछले साल हायर किया 12,500 को, उनमें से 11,000 ने कंटिन्यू किया है ऑन देयर परफॉर्मेंस। ठीक है, दोबारा कोई एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ी। हाँ, 1,000 रुपये एप्लीकेशन के क्यों लिए, जिसका आपने कहा कि 4 अरब और इससे कारोबार बना 3.5 दिया। अरब हाँ, लोग ये गुजारिश है, क्लियर कर दीजिएगा कि 11 करोड़ रुपए जमा हुए, उसकी रीजन क्या थी। पिछले साल जब हमने एप्लीकेशंस ली तो एप्लीकेशंस आई 7.5 लाख, जिस तरह आपने कहा, कोई फीस नहीं थी। जब हमने स्क्रूटनी करनी है तो साथ ही वो हमें रोज कह रहे हैं कि सर देखें अप्लाई किए हुए 15 दिन हो गए हैं। 7.5 लाख एप्लीकेशंस को ऑनेस्टली आप ये सोचें कि दुनिया की टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल कर लें, फेयरली स्क्रूटनाइज करना कोई आसान काम। और जब देख रहे हैं तो उसके अंदर भले से उसकी बिकॉज डिग्री वेरिफिकेशन फिजिकल तो बाद में होनी है, वो मैट्रिक पास उसने बीए लिख के अप्लाई कर दी, एमए लिख के रहने वाला चन्नू का फेक एड्रेस। तो हमने इस दफ़ा 1,000 रुपये फीस रखी इसलिए कि सीरियस एप्लीकेंट्स हैं। और ये जो 3-3 महीने का इनका टाइम है कि हम स्क्रूटनाइज कर रहे हैं और फिर अपॉर्चुनिटी हर किसी को मिलनी चाहिए, वरना वो कहेंगे कि हमें इन्होंने बुलाया नहीं। तो उससे एप्लीकेशन का नंबर आ गया 1,30,40,000 रुपये, रेवेन्यू इकट्ठा हुआ 11 करोड़ रुपए। स्कूल टीचिंग इंटर्न्स इनमें से जो परफॉर्म करेंगे, दोबारा से मैं रिपीट कर दूं, ओनली दोज हु विल परफॉर्म विल कंटिन्यू। लाइक 12,500 जो पिछली दफा थे उनमें से 11,000 कंटिन्यू कर रहे हैं, उन्होंने इस साल भी किए। देन वी विल गिव देम 2-3 सर्टिफिकेशंस कि भाई आप एक काबिल आदमी हैं, आपके रिजल्ट्स अच्छे हैं, अब आप सर्टिफिकेशन लें। लेट्स से ग्रेड 1 to 3 वाले जो हैं उन्हें हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की, इंक्लूसिविटी की, ग्रेड 5 के अंदर को आगे प्रिंसिपल लग गई तो उसकी लीडरशिप की, और इवेंचुअली तीसरे साल के बाद टीचर्स लाइसेंस, जिसके लिए हम और मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ जो कि इस मुल्क के निज़ाम पे एक फेवर है, जो कि समझे तो उसके थ्रू ये अपना लाइसेंस लेंगे एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट कि हमने मार्केट बेस्ड इन्हें परमानेंट रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट में रखना है। तो इसलिए ये 3-4 मसले हमें आ रहे हैं। 12,500 सीट्स आपकी पिछली दफ़ा थी और आपने कहा 11,000 उनमें से कंटिन्यू कर रहे हैं। आपने इस दफ़ा फिर से 12,500 का ही एडवर्टाइजमेंट दिया, जबकि 11,000 आपके पास कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपको 1,500 का ऐड देना चाहिए था। आपने 12,500 का ऐड दिया, 11,000 आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि ये कंटिन्यू करें। तो आपके पास 1,500 सीट थी, आपने 12,500 एडवर्टाइज करके लोगों को बुलाया। नंबर 1 सर ऐसे नहीं है। फिर आप, मैं आपको कहूँगा आप किससे लेते हैं आपने मुझे खुद कहा अभी 12,500 एसटीआई। अब सुन लें, अगर किसी की सुन लेना वो समझदार मैंने लोग, आपकी सुनी, समझदार मैंने लोग आपकी कहते हैं कि सुनी, अगर आप अगर कोई जवाब फिर आप इसीलिए बोली जा रहे हैं, समझदार लोग ये आपके लिए एज ए ब्रदर, बिकॉज अगर मेरे में कोई काबिलियत थी तो अल्लाह ने शायद मुझे एजुकेशन मिनिस्टर बनाया है। समझदार लोग कहते हैं कि अगर आप किसी की पूरी बात सुन के जवाब देना तो शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। अब ये प्रोग्राम में चलाइएगा, मैं ये अभी कट ना कर आपने नहीं दीजिएगा। कहा अब कि गुजारिश, 11,000 अब मेरी लोग गुजारिश सुन लो यार, फिर अटैक कर रहे हैं। ठंडे हो जाने, पानी पिलाएं यार एक मैंने गिलास। आपकी मैं आपको बताऊँ, मेरे से सुनेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। आपकी जब बात एंड हुई ना, उसके बाद मैंने सर मेरी अब गुजारिश सुन लेना, मैं सुन ले फिर मैं 12,500 पिछले साल हायर किए और 12,500 नए, विच मींस द टोटल नंबर इज 25,000 नाउ। ठीक है, ठीक है, बताने का मकसद ये था कि जो आपने कहा कि ये तो 4 महीने की जॉब है, जो पिछले साल 12,500 हमने हायर किए वो कंटिन्यू कर रहे हैं। ये 12,500 मजीद हम रख रहे हैं उन हाई स्कूल्स में, हायर सेकेंडरी स्कूल्स में, मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी स्कूल्स में जहाँ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट चाहिए। ये 25,000 है। ठीक हो गया। थैंक यू। अभी जिस तरह आपने ये बोला कि जी इंटरव्यू के अंदर जो है वो उनमें से कुछ लोग इस काबिलियत के नहीं थे कि जो मारते थे, स्क्रूटनी करना मैंने करते हुए, हाँ ठीक वो मैंने टीचर्स लाइसेंसिंग के है। हाँ, मतलब तो ये इसी आपने इसी सिलेक्शन के ऊपर कहा ना कि ये नहीं, मैं आपको ये जनरल एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि लाइसेंस क्यों जरूरी है। कि टीचर्स लाइसेंस इसलिए जरूरी है कि जब टीचर लाइसेंस ले लेगा ना तो नंबर 91 है या 88 है उससे फर्क नहीं पड़ता। इस तरह ड्राइविंग स्कूल में हम जाते हैं, पहले ड्राइविंग सीखने वो सर्टिफाई करते हैं। वो तो आप नेक्स्ट का बता रहे हैं ना। नहीं, वो मैं टीचर्स सर्टिफिकेशन और टीचर्स लाइसेंस का बता। अभी जो सिलेक्शन हुई है इसमें लोग ये गिला कर रहे हैं कि एक फॉर एग्जांपल कम मार्क्स वाला था बट वो सेम विलेज का था, उसको रखा गया बट एडवर्टाइज यूसी लेवल के ऊपर किया। हमने इसकी पूरी जो एसटीआई है ना, इसकी हायरिंग का पूरा एक प्रोसीजर है। इसके तहत ये हुई है, सारे डिपार्टमेंट से गई, कैबिनेट से अप्रूव हुई। तो इसमें जो लोकल विलेजर है, फिर उससे जो समझने के लिए अब ये होगा, लेट से मैं आपको कहता हूँ, जब लोकल विलेजर को रेफरेंस नहीं देंगे, पिछले साल 1,000 कुछ के अंदर से कुछ नंबर ऐसा भी था जो नेचुरली इस वजह से छोड़ गया कि सर मुझे तो बहुत दूर जाना पड़ता है। ठीक है, आप क्या मैं इसी प्रोसेस में रहूँ? तो इसलिए मुझे ये सूट करता है
कि ट्रांसफर्स की बजाय कल को फिर एक नया दौर शुरू हो कि ये 25,000 बंदे हैं, उनमें से 12,000 आके अप्लाई कर देंगे, सर मैं तो रहने वाला मॉडल टाउन का, मुझे आपने लगा गार्डन टाउन दिया, तो मैंने कहा भाई हायर गार्डन टाउन का करो। और यही पुरानी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ के अंदर ऑलरेडी ये एम्बेडेड है कि लेट्स से अगर आप लोकल उस गांव के रहने वाले हैं तो आपको वो एडिशनल नंबर्स दिए जाते हैं, वो रेगुलर थे, हम स्कूल टीचिंग इंटर्न्स को भी ले रहे हैं कि आगे ये ना हो कि वो बर्डन अब दोबारा से आप इस्टेब्लिश हो जाए कि जिन स्कूल्स में शॉर्टेज थी उनसे स्पेसिफिक विलेजेस और उन स्कूल्स में टीचर्स दिए वहीं पढ़ाएंगे, और ये पॉलिसी है कि ये नॉन ट्रांसफरेबल है, ठीक हो सो दे कैन नॉट गो तो यूसी लेवल के ऊपर उनका जो गिला है वो यही है कि जी अगर आपने विलेज बेस के ऊपर ही रखना था तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर मेंशन कर देते कि सर हमने विलेज बेस पे traffic की है, और आप भी traffic देखें किया कि उन सब में से मुझे हज़ारों बच्चे मिलते हैं और वो ट्रांसपेरेंसी पे। फिर मैं आपकी दोबारा एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे हल्के में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ इतना कुछ किया, पर उनके बच्चे लाके मुझे खुशी है यार चलो उसकी पढ़ाई का उसे एक सिला मिल गया, अब काबिल होगा तो और निकल जाएगा। ठीक हो गया। अभी इसी के अंदर ये लास्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आपने जिस तरह कहा कि पूरी दुनिया के अंदर डिजिटलाइजेशन हो रही है और ये मेरिट टेस्ट डिजिटल करना या डिजिटल प्रोसेस की तरह इसकी स्क्रूटनी करना कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। हर बोर्ड में जो आप ऑनलाइन जितनी भी एप्लीकेशन ली जाती हैं उनमें एक रोल नंबर होता है, उसमें नाम होता है, आईडी कार्ड उसमें नंबर होता है, ठीक है। अगर उसकी बोर्ड की एक एपीआई उसके साथ कनेक्ट कर दी जाए तो इट विल टेक फ्यू सेकंड्स कि आपका वो जो किस बोर्ड कैंडिडेट है, किसी भी बोर्ड की आप उसका नंबर ले रहे हैं ना, आप कोई भी फॉर्म अप्लाई कर रहा है किसी भी नहीं, जॉब आपका सवाल मैं नहीं समझा कि एग्जामिनेशन बोर्ड से मुताबिक नहीं, मेरिट लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि लोग मेरिट कह रहे लिस्ट हैं कि सारी आपने उसको डिजिटल क्यों सर किया, आपने गुजारिश उसको ये है कि manual मेरिट क्यों लिस्ट सारी विजिबल है, सारी डिजिटल है, बट मैं आपको बताता हूँ फॉर एग्जांपल क्या होता है। अब सीओ ने मेरे डिस्ट्रिक्ट के केसेस हैं, एक गांव है उसकी 4 बशमूला आती है, छोटा सा 50 लोगों का एक वो, अब उसकी मर्जी है कि वो किन 3 स्कूलों में डाल दे, ठीक है। सो फिजिकल वेरिफिकेशन आप ये मुझे शाबाश दें, देन अगेन ये मेरा क्रेडिट नहीं है, मैं वो करता हूँ इस कॉम को जिसने मुझे ये मौका दिया और मैडम चीफ मिनिस्टर को कि हम इतने ट्रांसपेरेंटली चल रहे हैं कि किसी की नहीं सुनी जा रही। और अगर मैं सिलेक्शन पे ही आ रहा हूँ और अगर ग्रीवियंस के अंदर अभी तक हमने मंडे रात 12 बजे तक टाइम दिया होगा, सो हम जो अपनी लिस्ट हैं सारी एक एक मेरिट लिस्ट ऑनलाइन भी शो होगी, सीओज के ऑफिस में भी है, डेप्यूटीज के भी है और कंसर्न स्कूल के अंदर भी है। और अगर किसी की ग्रीवियंस एक्सेप्ट हुई है, लेट से मैं मेरिट नंबर 2 पे था और मेरिट नंबर 3 वाली 2 पे आ गई है, किस वजह से आई है, उसके अंदर भी एक लकूना था जिसका शायद आपने जिक्र नहीं किया, बट मैं बता दूं कि 5 नंबर है इंटरव्यू के। अब वो करते क्या थे, आपके 93 मेरे 91 रखना मुझे, तो मुझे ले गए 5 नंबर दे दिया, आपको दे दिए 2। मैंने वो भी लिंक कर दिए हैं उनकी डिग्रीज के साथ कि ये नहीं आप कर सकते कि आप एक कैंडिडेट को 1 दें, एक को 5 दें। हाँ, ये तो हो सकता है कि एक के 3 थे, एक के 4 थे, बट अगर उसे उसकी पोजीशन इफेक्ट आप कर रहे हैं तो वो भी हमारा। ठीक है। इससे लास्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, ये सवाल पूछा गया है कि जनवरी में एसटीआईज भर्ती करने से स्कूलों को क्या फ़ायदा होगा जब सेशन इख्तिताम के करीब है, क्या बेहतर ना होता कि इनके इंटरव्यूज़ अगस्त में भर्ती कर लिए जाते? तो सर ये दूसरा कंपोनेंट है। तो हमने पिछले साल 12,500 जो हायर किए वो हमने सितंबर में ही शुरू करा, पर उसके बाद हमने रैशनलाइजेशन की, जो कि एक और इस मुल्क के लिए बहुत बड़ी खिदमत है। रैशनलाइजेशन क्या है कि हमने जब स्टूडेंट टीचर रेशो देखी, 27,000 टीचर्स ऐसे थे वो उन स्कूल्स में बैठे थे जहाँ उनकी जरूरत ही नहीं थी, और दूसरी तरफ डिपार्टमेंट हमें कह रहा है कि 1.25 लाख टीचर हायर करो। 1.25 लाख टीचर हायर करने के लिए 125 अरब चाहिए। जब मैं स्टूडेंट टीचर रेशो निकाल रहा हूँ, डेटा देख के, तो मैं कह रहा हूँ कि शॉर्टेज जो है वो इतनी नहीं है। फिर हमने वो 27,000 टीचर्स रैशनलाइजेशन में उन्हें ऑप्शन दी कि लेट से मैं सिकंदर हूँ, मैं स्कूल में बैठा हूँ जहाँ मेरी जरूरत नहीं है, मैंने उसे कहा यार 5 स्कूल्स अपने करीब सेलेक्ट करो, हम तुम्हें वहाँ भेजेंगे। जब उन्हें पहले 12,500 STIs आ गए, फिर 27,000 के करीब स्कूल जो हमने टीचर्स रैशनलाइज किए वो आ गए, फिर 12 से 15,000 के करीब जो स्कूल्स हमने आउटसोर्स किए वो टीचर्स आ गए, हमने 50,000 के करीब ही टीचर शॉर्टेज एड्रेस की। उसके बाद हमने देखा कि अब मैक्सिमम जो इफेक्ट हो रहे हैं ना हमारे, वो हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल्स हो रहे हैं, एक वो, और दूसरा जो हमने मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी की स्ट्रीम शुरू की। सो लेट्स से आपको हम नर्सिंग, एल्डरली केयर आपने चूज़ कर लिया, या आपने ICT, डेटा, AI, या आपने फैशन टेक्सटाइल डिज़ाइन, अब उसके लिए फैशन का टीचर भी तो देना है। तो वो वाले हमने, क्योंकि पहले रैशनलाइजेशन मुकम्मल की अक्टूबर में, इसमें कोई दो राय नहीं है, अगले साल से इंशाल्लाह ये सितंबर में स्कूल्स खुलते साथ ही होगा, जैसे 12,500 के लिए। बट ये डिले इसलिए क्योंकि पहले हमने 50,000 को सेटल किए, फिर देखा कि अब कहाँ शॉर्टेज है, वो एडवर्टाइज। ओके। एंड अभी जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं STI में सिलेक्शन हो गई है मेरी इस फेस में, और अभी आप इसका क्या तरीकाकार है कि आप मुझे नेक्स्ट रखेंगे या नहीं रखेंगे, आप मेरी प्रोग्रेस देखेंगे या क्या करेंगे? इसका तरीकाकार ये है कि पहले तो आपके स्कूल हेड की रिपोर्ट, ठीक है, बट कई जगह पे अलमिया ये अनफॉर्चुनेटली कि अगर लेट से टीचर है तो अच्छा, बट हेड स्ट्रॉन्ग है, यंग है, तो वो हेड को अनड्यू डिमांड कर देता है वो, तो उसके लिए फिर उसकी परफॉर्मेंस रिजल्ट्स जो बच्चों के, ठीक है, अगर उसने अच्छा पढ़ाया है, ठीक है यार, अगर तुम्हारी से नहीं भी बनती उसका रिजल्ट तो स्पीक्स वॉल्यूम। आखिरी जो मैंने कहा कि हम फरवरी मार्च ऑनवर्ड्स इन्हें अलाउ करने लगे हैं समर्स में सर्टिफिकेशंस, कि अच्छा यार बेटा अब आपने 9 महीने पढ़ा लिया, या 6 महीने पढ़ा लिया, या 1 साल पढ़ा लिया, या 1.5 साल जिन्होंने पिछले साल भी पढ़ाया, अब आपके लिए ये जरूरी है कि आप ये 2-3 सर्टिफिकेशंस करो जो कि बड़ी ईजी हैं, वो सर्टिफिकेशंस करेंगे, उनके रिजल्ट्स अच्छे होंगे, ऑटोमेटिकली अगले साल में एक्सटेंड कर देंगे। ठीक हो गया। और अगर मजीद कोई नीड कहीं राइज की, मीनवाइल हमने देखा कि यार ये 2500 स्कूल्स में और चाहिए, उसे एडवर्टाइज करें। अभी जिस तरह अभी 25,000 फेज 2 तक हो चुके हैं आपके इसके अंदर, तो अभी ये और मजीद बढ़ेंगे? बढ़ सकते हैं नंबर से, क्योंकि एनरोलमेंट जब बढ़ रही है और हम एडिशनल क्लासरूम्स भी बना रहे हैं, और फिर जिस तरह स्कूल आउटसोर्सिंग, अच्छा 25,000 हमने ये हायर किए हैं, और 75,000 टीचर्स जो हमने स्कूल आउटसोर्स किए हैं उसमें भी हायरिंग हुई है, वो भी सारे यंगस्टर्स थे। इस बात में वजन है कि उन्हें 15-20,000 मिल रहा है, बट चले होपलेस हायर तो हुआ यार, इसी सिचुएशन में लगा वो एक्सेल करे। सो जो ये कर लेंगे फिर हो सकता है कि ये नंबर हमें 5-10 हज़ार और बढ़ाना पड़े, ठीक है, बढ़ सकता है। एक सवाल ये किया गया कि SSC और AEOs
पिछले जो है वो तकरीबन कोई 2014 से 11-12 सालों से जो है वो कर रहे हैं और ये प्रॉपर टेस्ट पार करके आए हैं। इनको ना कोई रेगुलर किया जा रहा है और ना ही इनकी कोई प्रमोशन की जा रही है। जब इसमें दो, ये पहली तो बात है कि मैं इनका बहुत बड़ा हामी हूँ और मैं इनका 3 दफ़ा केस कैबिनेट में लेके गया हूँ कि इन्हें रेगुलराइज किया जाना चाहिए। बट इसमें एक प्रोविंशियल मैंडेट और इसी तरह हेल्थ न्यूट्रिशन सुपरवाइजर्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता है, सैलरीज मिलती हैं, बल्कि एडिशनल इन्हें अलाउंसेस दिए जाते हैं रिटेन करने। बट फिर इसी तरह लिटरेसी नॉन फॉर्मल डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे जाके जब फिर प्रोविंशियल सारे डिपार्टमेंट्स कहते हैं जी कि ये तो फिर सारी हमारे पास भी हमें इजाज़त है। तो इसमें मैं 2 चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ उसमें एक तो ये कर रहा हूँ कि इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कि हम मिडिल वे फाइंड आउट करें कि 5-10 साल का कॉन्ट्रैक्ट, जिस तरह आपने कहा कि वो सिक्योर हो जाए, ये जो अभी कर रहे हैं, ये जो एसएससी जो कर रहे हैं 5-10 साल का कॉन्ट्रैक्ट, और जो एक्सटेंडेबल है दैट शुड बी बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। ओके, यार ही इज परफॉर्मिंग वेल। अब एसएससीज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट कुछ एयूज, जिस तरह आपने इन स्कूल्स का जिक्र किया, आप देखेंगे कि एयू के पास है 10 से 15 स्कूल यार, तो लेट्स से यू आर द एयू, आपको 1.25 लाख रुपए भी गवर्नमेंट दे रही है, 25,000 रुपए एडिशनल दे रही है कि आपने 10 स्कूल पूरे महीने में जाके देखने हैं, संभालने हैं, उनका देखना है। बट अगर वो जा ही नहीं रहे तो फिर दिस इज ऑल्सो क्राइम। और उनमें से जो जा रहे हैं सजा जजा कोई नहीं है, मेरी भी तनख्वाह 1.25 लाख, आपकी भी 1.25 लाख, मैं साल से गया नहीं हूँ, आप हर 2 दिन बाद जाते हैं, तो उसके अंदर भी हम 3700 के करीब हुए हैं। अब उसमें पूरा एक निज़ाम ला रहे हैं कि पहले तो हमें एंगेज करें। पिछले 5 एसएससी और एयू एसएससी तो वैसे 90% बहुत अच्छा काम 2014 से जो लगे हुए हैं, इनकी कोई प्रमोशन होगी, इनकी चैनलाइजेशन भी होगी, और जिस तरह मैंने कहा कि रेगुलराइजेशन की जगह, बिकॉज वो 6 डिपार्टमेंट्स हैं बाकियों का भी आके, मैं जब हेल्थ न्यूट्रिशन सुपरवाइजर्स देखता हूँ हज़ारों, तो मैं कहता हूँ यार वाकई अगर मैं ये जुल्म करूँ कि ये हो जाए और वो ना हो, तो वो मुझे बददुआएं दें, लिटरेसी वाले आ जाएं। तो इसलिए इन्हें हम जो कॉन्ट्रैक्ट का प्रोग्राम बना रहे हैं ना कि 5-10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट और एक ऐसा फॉर्मेट कि इन्हें हैंडसम व्हेन दे रिटायर पैकेज भी मिले। ठीक हो गया। एक और सवाल है, ECE अर्ली जो चाइल्डहुड एजुकेशन, इनको मेरे ख्याल में आप ये जो केयर गिवर भी यही हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें 8,000 रुपये महाना दिए जाते हैं। राणा साहब से पूछें 100 रुपये रोज़ाना का ट्रैवल लग जाता है, 5,000 का क्या करना है, जबकि इससे ज़्यादा मजदूर लेता है। सबसे पहली तो बात है कि केयर गिवर्स हमने हायर नहीं किए, और मैं सबसे ज़्यादा जो मैं जंग लड़ रहा हूँ इस टाइम, वो मैं ये लड़ रहा हूँ कि ये केयर गिवर्स वो हैं जिनका सबसे, इवन दो वहाँ पे टीचर अवेलेबल है, बट इनके वाली बात की 8,000 रुपया क्या मजाक है। और हमने इस साल प्रपोजल दी है कि इन्हें भी मिनिमम 25,000 पे लेके जाया जाए। बट फिर देन अगैन सर दूसरी तरफ आप ये देखें कि हर स्टेप का, और देखें एयू और एसएससी आपने कहा 14,000 की इंप्लीकेशन है बिलियंस की। इसी तरह केयर गिवर्स भी, क्योंकि पहली दफ़ा एक्सपेंशन हो रही है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की, जो कि हम कर रहे हैं और हमारी जिम्मेदारी है। पहले उसके लिए कमरा बनाना है, फिर उसके लिए सारी फर्नीचर इक्विपमेंट हर चीज़ लानी है, फिर उसके लिए टीचर लाना है, आखिरी कंपोनेंट आ गया केयर गिवर, जो कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है जिसने भी बनाया हो, बट उसका सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत कम है। सो मेरी ये कोशिश है, मेरी ये 100% जोर लगा के कोशिश है कि इस साल हमने 25,000। इसके अंदर एक सजेशन उन्होंने दिया था, वो ये कह रहे थे कि जी आपने शायद आपसे ये जोड़ा गया था कि जी वो ये कह रहे थे कि उन्होंने कहा था कि जी 4 घंटे की तो नौकरी है तो 8,000। नहीं देखें, सुन लें, पूरा सुन लें। मैंने नहीं कहा सजेशन ये, अच्छा आपने ये नहीं कहा, ओके। तो उसके अंदर सजेशन उन्होंने ये कहा कि ये जो डिंगी की तस्वीर जो है हेड से बनवा रहे हैं वो इनसे बनवा लें। 2 घंटे इस काम के अंदर लग जाते हैं, तस्वीरों के अंदर 5-5 मिनट का फ़र्क लगाते, तो इनको सैलरी देकर इनसे काम करा लिया जाए। नहीं, मैं पहली तो बात है, मैं वैसे डिनाई कर रहा हूँ, मैं ये ओन करता हूँ कि इनसे बहुत बड़ी जाती है, और हमें हर सूरत जिस तरह भी अपना बजट अगले साल स्क्वीज करना पड़े, जिन पॉकेट से भी हम पैसे निकालें, मेरी ये कोशिश है कि मैंने मिनिमम अगले साल जून 2026 में इनके लिए अच्छी खबर अल्लाह ताला हमें वो वसाइल दें। ठीक हो गया। एक कॉलेज है जी, और अच्छा ये मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आए हैं, मतलब अराउंड कोई 70+ मैसेजेस थे। दिस वाज वेरी सीरियस के कोई रहमान कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेज विहाड़ी है, उसको यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने डीएफिलिएट कर दिया है या ब्लैक लिस्ट कर दिया। अब वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी माइग्रेशन नहीं हो रही, वो एहतजाज कर चुके हैं, यूनिवर्सिटी भी जा चुके हैं, एंड इंटरेस्टिंगली उनकी एडवांस फीसिस भी कॉलेज ले चुका है। अब वो ये कह रहे हैं कि हम 5 महीनों से सोशल मीडिया के ऊपर भी इसको उजागर कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के भी चक्कर लगा चुके हैं, हमारा जो कैरियर है वो ख़त्म हो रहे हैं। राणा साहब से कहें हमारे मुस्तकबिल का कुछ सोचें, हमारी माइग्रेशन कराएं और फीसें वापस लेकर दें, हमारे मुस्तकबिल का क्या होगा। सबसे पहले तो बात यह है कि सर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज जिसका आपने जिक्र किया, ये स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और पीएमडीसी जो कि मेडिकल कॉलेजेस का एक इदारा है, वो देखते हैं ना, मिनिस्टर फॉर हेल्थ के अंदर जी मिनिस्टर फॉर स्पेशलाइज्ड हेल्थ, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर। हाउएवर इनके लिए मैंने 2 इश्यूज आपको अक्सर आते रहते हैं। एमडी कैट जो है उसकी तैयारी करानी मैंने कॉलेजेस में फ्री शुरू की है ताकि बच्चों पे बर्डन कम हो, बट एमडी कैट, मेडिसिन, नर्सिंग जो है ये सारी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो कि स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एक इदारा है हमारा, बट मैं ये इनकी रिक्वेस्ट ख्वाजा सलमान रफीक साहब तक जरूर पहुंचाऊंगा, और यूएचएस के वाइस चांसलर है राठौर साहब, मैं उन्हें भी रिक्वेस्ट भेजूंगा कि इनका जो भी इशू रिजॉल्व करें। हाउएवर ये इसलिए अगर ये एजुकेशन का ये होता तो मैं सबसे ज्यादा वॉर फुटिंग के ऊपर, बट उसके अंदर भी उनका स्टांस, क्योंकि ये एप्लीकेशन मेरे पास आती रहती है, नहीं मैं वो मेरे भाई हैं और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मैं इनके लिए कुछ कर सकूँ। बट उसमें सर देखे ना, दूसरा इशू पता है क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कॉलेज बनाया, आपने 50 सीट्स ली, अब हमारे मुल्क का निज़ाम और माशरे की सैडनेस की बात कर रहे हैं, आपने बच्चों से फीसेस भी ले ली और आपकी एफिलिएशन ही नहीं थी। अच्छा, उस बच्चे ने भी नहीं सोचा, उसके वालिदैन ने भी नहीं सोचा, जब साल एंड हुआ तो पता चला कि वो तो एफिलिएशन ही नहीं थी, वो कह मैंने तो साल पढ़ लिए। तो इस तरह की हमने जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर हमने हल काफ़ी निकाल दी कि कोई भी यूनिवर्सिटी, लेट्स से सरगोदा के अंदर कॉलेज बना है एफिलिएटेड है, लाहौर में कॉलेज बना है एफिलिएटेड है फैसलाबाद, भाई जब यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी है, जब यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है, उसी से आप
कह रहे हैं ताकि ये हो ही ना कि वो सोचे जी कि एफिलिएशन डिग्री किसी यूनिवर्सिटी की थी, अब वो अपने डिवीजन से बाहर एफिलिएशन ले ही नहीं सकता। तो इसी तरह का कोई फॉर्मेट में हेल्थ को भी सजेस्ट कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला का काम क्यों बंद किया गया? यूनिवर्सिटी का काम 1 साल से बंद है, बाकी प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। राणा साहब इस पर नज़र दौड़ाएं। सर एक्चुअली ये भी फैक्चुअली बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया। यूनिवर्सिटीज़ की टोटल फंडिंग से यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला की हमने फंडिंग इस दफ़ा 4 गुना इंक्रीज की। यूनिवर्सिटीज़ को पिछले साल जब हम आए तो 3 अरब रुपए सालाना दिए जाते थे, इस साल हम वो ले गए 18 अरब पे। और यूनिवर्सिटी 3 अरब से 18 अरब। 3 अरब से 18 अरब पूरे पंजाब यूनिवर्सिटीज़ को इससे फर्दर इंक्रीज करना चाहते हैं। बट लेट से यूईटी को चंद करोड़ मिले थे, इस साल 1 अरब से ज़्यादा मिले हैं। इस तरह जीसीयू की रिकरिंग ग्रांट जो हम देते हैं, सो हम गुजरांवाला यूनिवर्सिटी पे इंशाल्लाह ने ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि जो 2026 है इसके एंड तक हम इसे 100% मुकम्मल करके इसे चला देंगे। 27 में गुजरांवाला में क्लासेस 2027 में क्लासेस लगेंगे। गुजरांवाला यूनिवर्सिटी है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके अंदर ठीक हो गया। सीरत नबवी और साहबा कराम की सीरत मुबारका निसाब से क्यों खत्म की गई? ये 2-3 सवाल थे। आई डोंट नो ये खत्म की गई। नहीं, एब्सोल्युटली इररिलेवेंट, कोई खत्म नहीं की गई, ऐसी बात ही नहीं। सीरत नबवी और साहबा कराम की सीरत मुबारका निसाब में से नहीं, बिल्कुल नहीं खत्म की गई, निसाब खत्म नहीं की, ठीक हो गया। जफर इकबाल साहब ने मदारी साहब, वो ये कहते हैं राजनपुर रुझान, फिर हम उस तरफ आ गए। खासतौर पर यूनियन काउंसिल बंगला इच्छा के हाई स्कूल के बच्चों की तादाद सिर्फ और सिर्फ 60 है। बच्चे 10 किलोमीटर का सफ़र करके जाते हैं और वहाँ पर अब पढ़ने ही नहीं जाते क्योंकि वहाँ पर ना ट्रांसपोर्ट है ना कुछ और है। वज़ीर साहब से कहें उस्ताद वहाँ पर मुफ्त में तनख्वाह ले रहे हैं, इनको कंट्रोल करें, स्कूल बंद करें या तादाद बढ़ाएं। वेरी गुड। अब इस बंदे ने मेरी सारी चीज़ समअप कर दी। आप देखें जो आपको कह रहे हैं, आप उस उस्ताद का हाल देखें पहले कि जो तनख्वाह ले रहा है। दूसरा, गवर्नमेंट के अंदर हम कम अज़ कम आपने देख लिया ना कि प्राइवेट पार्टनर्स क्या सैलरीज दे रहे हैं। हम मिनिमम 70,000 से स्टार्ट करते हैं, 2.25 लाख तक जाते हैं, उसके बाद फिर पेंशन शुरू होनी है। अब ये स्कूल जो है इसमें 60 बच्चे हैं, वो कह रहे हैं पहली बात तो है कि किसी जालिम ने बना दिया 10 किलोमीटर दूर, कोई बनाता जहाँ पे चल सकता। दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है, बिल्डिंग बनाई, करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर, करोड़ों की जमीन, 60 बच्चे। जब मैं ये स्कूल आप जैसे किसी नौजवान को दूंगा ना वहाँ के, तो ये खुद ही बच्चे 500 हो जाएंगे, ठीक है। और जब मैं वो दूंगा तो फिर ये चीखें निकालते हैं कि ये देखिए प्राइवेटाइजेशन, हालांकि ये नहीं है। अब हम सेकंड फेज में, पहला था प्राइमरी, दूसरा एलिमेंट्री, और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से न्यूज़ ब्रेक करना चाहता हूँ। तो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें, एनरोलमेंट बढ़ाएं, वरना फिर अगर एनरोलमेंट 100 से नीचे आएगी, जिस तरह आपने कहा कि ये सिटीजन ने, सबसे पहले तो इसका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, वरना ये सही कह रहा है कि फिर उस स्कूल का कुछ करें, और जब मैं कुछ करूंगा तो फिर इनकी चीखें आएंगी। तो इसलिए कौम के टैक्सों के पैसे जरूरी हैं। ये मैं तमाम ऑनरेबल उस्ताद साथ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ टू मेक श्योर एक तो गोस्ट एनरोलमेंट ना हो, हम जाके हेड काउंट करते हैं, उनकी रिपोर्ट पे नहीं रहते। और दूसरा ये कि अगर एनरोलमेंट गिरेगी तभी स्कूल आउटसोर्स होंगे, जब वो चलेंगे तो फिर ऑब्वियसली नजर आ रहा है कि वो निजाम बेहतर होगा। ठीक हो गया। पीपीएससी के थ्रू 2022 में सीट्स आई थी, सवाल ये किया गया पीपीएससी लेक्चरर जो है वो उनकी दोबारा सीट्स आएंगी या नहीं आएंगी? वो कह रहे हैं कि बहुत से लोग वेट कर रहे हैं, तो ये बता देना साहब क्या? नहीं सर, हम तो एसटीआईज और सीटीआईज के मॉडल पे अपने ग्रेजुएट्स को ही इंकरेज करके 3-4 साल में थ्रू एग्जाम हायर करना चाहते हैं। पीपीएससी पे नहीं आएंगी, जो लोग वेट कर रहे हैं वो इससे निकल जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक हो गया। अब इसके अंदर सवाल ये आ रहा है कि जी ये कह रहे हैं जी एमएससी आईटी बीएसआईटी जो है वो करके पीएचडी लगे हुए हैं लोग 2012 से। आप जो है वो आईटी के अंदर जो है वो स्कूल्स के अंदर आईटी को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन लोग जो है वो 13 सालों से एमएसआईटी बीएसआईटी करके वहाँ पर खड़े हुए हैं, ना उनकी वहाँ पर कोई प्रमोशन है और ना उनकी कोई रेगुलेशन है। उन्हें कहें कि उनके लिए इंशाल्लाह अगले 3 महीने में एक ऐसी प्रमोशन पॉलिसी ला रहे हैं, उसमें कई किस्म की चीज़ें हमने करेक्ट की हैं। आईटी टीचर्स के लिए, आईटी टीचर्स के लिए भी है, बीएस डिग्री होल्डर्स के लिए भी है, बिकॉज उनका भी एक बहुत बड़ा मसला है। बीएसआईटी ओवरऑल बीएस में बीएसआईटी भी, ठीक है, कि एक तो हम परफॉर्मेंस के अंदर मिनिमम 30-35% क्राइटेरिया लेके आ रहे हैं कि उसका स्केल जो भी है, कानून जो भी है, अगर वो परफॉर्म करेगा तो हम उसे प्रायोरिटाइज करेंगे फॉर द प्रमोशन। ठीक है। नंबर 2 ये है कि प्रमोशन के साथ लिंक्ड होते थे बोनसेस, और उसका हम ये भी देखें कि 500 रुपये 55,000 स्कूलों में जो स्कूल के हेड हैं उन्हें हेडशिप अलाउंस पता है कितना मिलता था? 500 रुपये 750 रुपये। हम उसे 5,000 से 12,500 लेके। ठीक है। दूसरा ये क्योंकि प्रमोशन होती है तो इनका स्ट्रक्चर बेहतर होता है, तो मैंने कहा वो बेशक उस स्केल में हो, अगर वो एक मेरिट बेस्ड टेस्ट के थ्रू हेड लग गया तो उसे फौरन से हेडशिप अलाउंस देना शुरू करें और साथ परफॉर्मेंस 30-40% ले आए, खुद ही प्रमोशन ठीक हो गया। मैं ये क्विकली पूछता जाऊंगा क्योंकि टाइम आपके पास कम है। आफ्टरनून स्कूल में पिछले 5 साल से तनख्वाह 15,000 है। पिछले 5 साल में महंगाई कितनी बढ़ गई है? अब मैं पिछले साल फरवरी में तनख्वाह मुझे मिली थी, फिर तनख्वाह नहीं मिली। कटौती अलग से होती है, ड्राया अलग से जाता है। तो सर आफ्टरनून स्कूल्स के अंदर जब हमने सफ़र शुरू किया तो 70% स्कूल्स ऐसे निकले कि मैं टीचर हूँ, दिन में मैंने एक भतीजे को एक मोहल्ले में यार दोस्त को और 3 लोगों को हायर किया हो। स्कूल की स्ट्रेंथ बताई हुई है 100, जो मेजॉरिटी गोस्ट एनरोलमेंट निकली, मौके पे बच्चे निकले 20। कई ऐसे इंस्टेंसेस भी मिले कि स्कूल मुकम्मल बंद है, तो फिर उसे मैंने स्ट्रीमलाइन किया कि पहली तो बात है कि अगर स्कूल चलाने की ज़रूरत है आफ्टरनून में तो तब चलाओ, तो 150-200 बच्चा तो हो। अगर वहाँ पे 20 बच्चे तुमने लिखे और मौके पे गया तो 20 भी नहीं है और तुम तनख्वाही भी लेते जा रहे हो। फिर परफॉर्मेंस एम्बेडेड कि जो चलेंगे उनको हम इंशाल्लाह मिनिमम 40,000 देंगे। इस साल मैंने 60% कम किया रीअसेस करने के लिए, और तनख्वाहें भी जब हम आए थे हर ज़िले में 2021 की पेंडिंग है, 2022 की पेंडिंग है, वो सारी पेंडेंसी मैंने क्लियर कराई है। और अब जो रह गई हैं जो स्कूल्स हैं, पहली तो बात ये मैंने क्लियर बता दिया कि 60% थे गोस्ट, उनके अंदर
कोई वो चीज़ें नहीं थी जिन्होंने लिखी हुई। ये जो बैठे हैं फरवरी से तनख्वाह के इंतजार में बैठे हैं और 5 साल से 15,000 ले रहे हैं, इनका क्या बनेगा? ये अगर किसी स्पेसिफिक इनका डिस्ट्रिक्ट है तो मेरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करें, मैं इनका सारा केस स्टडी निकालूँ और अगर इनकी पेंडेंसी है तो फॉरन रिजॉल्व कराएंगे, उनका हक नहीं रखें। ठीक हो गया। बट ये प्लीज़ ये डिटेल्स, एक ये और एक आपने मुझे वो स्कूल बताया जिसमें 60 बच्चे हैं, ठीक हो गया, हाई स्कूल, ये दोनों आपने मैं आपके सामने जो है वो उसका भी मैं रख देता हूँ। अब सवाल जो है वो इसके अंदर कहाँ गया जी? और मैं साथ ही साथ आवाम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन भेजते रहा करें। सो आपकी डिजिटल सोशल मीडिया की चीज़ों से ही मैं कई चीज़ों तक पहुँच पाता हूँ और मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, बट मैं और आप बहुत कुछ कर सकते अच्छा जी, सवाल ये है कि इनको कोई डिस्क्रिप्टरी रिडक्शन अलाउंस मिलता था, पंजाब के मुलाजमीन का हक था, वो अब तक इन्हें क्यों नहीं दिया गया, जबकि वफाक और बाकी सब सूबों ने 30% जो है वो डिस्क्रिप्टरी रिडक्शन अलाउंस अपने अपने मुलाजमीन को दे दिया है। तो ये एजुकेशन से रिलेटेड सवाल नहीं है। अच्छा। ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है कि वो अलाउंस जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं देती। सो ये SNGAD भी है, एजुकेशन, हेल्थ, सारे जितने भी 40 समथिंग बैंक में, ये उनका प्रोविंशियल डिसीजन था कि वो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस नहीं देते। ये हमारे आने से नहीं है, पहले से ये डिसीजन। ये एक साहब हैं, ये पूछ रहे हैं जी, ये कौन सा तरीका है, राना साहब से पूछें कि अपने ऑफिशियल अकाउंट से टीचर्स और AEOs को धमकी लगाते हैं नौकरी से निकालने की। ये कौन सा तरीका है कि आप टीचर्स की इंसल्ट करते हैं FB अकाउंट से? आप मिनिस्टर हैं, आपके पास पावर है, आप इन्वेस्टिगेशन करवाने के बाद बेशक सस्पेंड कर दें, बट ये धमकी देने वाला कौन सा तरीका है? तो सबसे पहले तो मैं वो मिनिस्टर हूँ जो अपनी सारी सैलरी इन्हीं काबिल तरीन असातिज़ा के हर महीने इनामात पे रखता हूँ। मैं वो वाहिद मिनिस्टर हूँ जिसने एनुअली 4-4 हज़ार टीचर्स को टीचर्स तकरीम अवार्ड्स दिलवाए हैं, जिसने पहली दफ़ा पाकिस्तानी टीचर्स को फॉरेन ट्रेनिंग पे स्कॉटलैंड भेजा है। सो ये एब्सोल्युटली गलत है। हाँ, अगर आप देखें कि एक केस है वो डिटर्मिन हो गया, आप मेरे पास आए हैं, मतलब एक सरगोदा का आपको सारी बकर का केस है, आपने मुझे स्क्रीनशॉट दिखाई है कि सर देखिए मैं एक खुशाब का रहने वाला मजलूम आदमी हूँ, ये अब आपका एक सरकारी ऑफिसर है या सरकारी टीचर है या कोई भी है, उसने मेरे से ये 1 लाख रुपए इजी पैसा के थ्रू मंगवाई कि मैं आपकी ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। हमने वेरिफिकेशन कराई, जैज़ ने या जो भी था उन्होंने वेरीफाई कर दिया कि इस बंदे ने ये रिश्वत ली, डिटर्मिन होगी कि उसके बाद कोई जवाब है कि वो सीट पर रह जाए, यार फिर उसे हटाना नहीं चाहिए। उनका जो मुझे कहने का मकसद समझ में आ रहा है ना, वो मकसद ये समझ में आ रहा है कि आप इंक्वायरी कराएं, आप लोगों को सस्पेंड करें, मैंने करा ली मीडिया के ऊपर धमकियां ना ना, मैं कभी नहीं देता। वो कहते हैं आप बट देखिए ना, आप जहाँ पे आप देते हैं, ना सर, मैं मेरी सबसे ज्यादा चीज जो आवाम को वो पसंद है कि ये हम्बल बहुत है। अब मेरे घर के दरवाजे हर किसी से खुले हुए हैं, मेरे इर्द गिर्द 8-8 गार्ड नहीं होते कि मेरे को करीब ना आ सके। मैं बिल्कुल 100% और मेरा एक ही नंबर है। मेरे पास कई दफ़ा ऐसा होता है कि MNAs मुझे ढूंढ रहे हैं, ग्रेड 20 ऑफिसर्स मुझे ढूंढ रहे हैं, बट गरीब आदमी मेरे से बात कर रहे हैं बिकॉज वो एक उस टाइम पर ढूंढ रहे थे जब मैं मिल नहीं सका। सो इसलिए मेरे से ज़्यादा क्लोज कोई नहीं है। बट हाउ एवर वो आमिर खान के क्लिप मैंने शेयर किया था, तो उसने कहा था कि गलत डॉक्टर है ना, एक सर्जरी गलत करेगा, 2 करेगा, 10 करेगा, 10 बंदे मार देगा। और एक गलत इंजीनियर है, उसने बिल्डिंग गलत बना दी, कमरा गया, 2 मर गए, 2 बच गए। और एक गलत उस्ताद जो है ना, वो हर साल 100 गलत प्रोड्यूस कर रहा है। सो सजा जजा जिस निज़ाम में नहीं होती वो नहीं चलता। ठीक हो गया। मैं ये पब्लिकली कहता हूँ कि अच्छे टीचर को मेरे बराबर सैलरी दे। मैंने आपको पहले पॉडकास्ट में कहा ना, मैं काउंटर नहीं करूंगा। एक सवाल है, ये प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 34 जे बे शुमाली गणावाला रोज़ अमीनपुर बंगला फैसलाबाद, वो ये कह रहे हैं जी ये स्कूल है और इस स्कूल की सिर्फ बिल्डिंग छोड़ के ना बाकी हर जगह के ऊपर उसने ना अपनी सारी फसल उगा दी है। ये मर्ज स्कूल्स के अंदर ना हो हमारे, और या पीमा का कोई स्कूल ना हो। इनका भी शुक्रिया अदा करें, मुझे इनकी प्लीज़ कॉन्टैक्ट डिटेल्स दें और उन्हें कहें कि लेस देन 48 आवर्स में हमारी टीम्स वहाँ पे पहुँचेंगी, सारा मैटर भी देखेंगी। और साथ ही साथ इस तरह के काफ़ी मुझे मैसेजेस हर वीक आते हैं और मैं इन्हीं की वजह से चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं किया जा रहा? आप देखिए ना, मैं प्राइवेटाइज नहीं है, कई मतलब आपने दे दिया ना। नहीं, मैं बताता हूँ। सो 650 स्कूल ऐसे हैं जो मर्ज कर दिए गए। मतलब आप एक MPA जीते फैसलाबाद के 224 चक से, मैं आपका कज़न अगली दफ़ा मैं जीत गया, वहाँ पे स्कूल तो आपने बनवा दिया था, मैंने वहाँ पे एक और स्कूल बना दिया। अब ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस हैं कि 200 मीटर में, अब जब आपने स्कूल लिया, मेरे पास आया, आपने कहा सर मैं 300 बच्चे पढ़ा रहा हूँ, साथ ही ये आगे भाई अगले मोहल्ले के अंदर, अब ये इसका चलेगा या मेरा चलेगा। उस टाइम की गवर्नमेंट ने स्कूल कर दिए मर्ज। वो 650 स्कूल हैं, क्योंकि एक चल रहा है दूसरा वहाँ चल ही नहीं सकता। अक्सर केसेस में ये वो स्कूल्स हैं, बट इनका भी मैंने सोल्यूशन निकाल दिया कि वहाँ पे नहीं चेक एंड बैलेंस नहीं, हम देने लगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। अगर वहाँ स्कूल नहीं चलना, वो बनाए यार पटवार खाना, वो बनाए यूनियन काउंसिल, क्यों करोड़ों रुपए की नई बिल्डिंग इस UC में लानी है, उसी बिल्डिंग को यूटिलाइज करें। सो मेजॉरिटी ये वो स्कूल्स हैं, बट ये भी प्लीज आप मुझे देखिए जाइएगा, उनका शुक्रिया अदा। ठीक हो गया। ये एक स्कूल है जी, और ये स्कूल है गवर्नमेंट हाई स्कूल छंगा मांगा, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि जी इस पे नज़र डाल लें, स्कूल के बिल्कुल पास, स्कूल के अंदर से डेंगू की तस्वीरें मंगवा रहे हैं, इसके बिल्कुल पास नाले चल रहे हैं, सारा गंद यहीं पर पूरे छंगा मांगा का इकट्ठा हो रहा है। ये मुझे मल्टीपल जो हैं वो वीडियोस उन्होंने भेजी हैं। ये स्कूल है जी, इसके भी 2 रुख हैं। अब मेरा रुख देखें, मैं आपके सामने बहुत आपको शुक्रिया, ठीक है, बट मेरा ये रुख देखें, आपके उसमें आता है ये जो छंगा मांगा नहीं, ये हमारे MPA है साथ, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है। बट दूसरा रुख ये देखें कि जितने भी बुरे हालात हैं, जो कि जिसका भी काम था वहाँ सफाई मेंटेन करना, बाहर कैफ मेरे असातिज़ा को शाबाश दें। पंजाब का था या आपका था? नहीं, मेरी गाइड कि मेरा स्कूल वहाँ पे भी बाहर कैफ चमक रहा है, उन्होंने उसका ख्याल रखा हुआ है, एफर्ट की हुई है, और ये मैं सुथरा पंजाब वालों को आज ही भिजवाऊंगा कि इनका हाल। ये गवर्नमेंट स्कूल को है। अच्छा जी, अब ये 4 हो गए जी, ये चारों के चारों नोट कर लेना, वहाँ बेटा पेन पेपर पकड़। मेरे पास लास्ट इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास ये, और ये सवाल ये पूछा गया, आप वज़ीर तालीम हैं, आपका काम कौम की अखलाकी और फ़िक्री तरबियत है, फिर आप सियासी इख्तलाफ में एक खातून के खिलाफ नाजेबा इस्तेमाल करके नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये मैं खुद नहीं बना रहा। क्या ये तालीम है?
राना सिकंदर हयात साहब, एक वज़ीर तालीम का काम बच्चों को इखलाक, बर्दाश्त और दलील सिखाना होता है, मगर जब हुकूमती ओहदे पर बैठा शख्स तज़हीक आमेज़ ज़बान इस्तेमाल करे तो क्या वो खुद अपने निसाब और इक़्तिदार की नफ़ी नहीं करता? क्या आप समझते हैं कि आपका रवैया एक उस्ताद जैसा है या एक सियासी कारकुन जैसा है? दिशान भाई, ये सवाल लाजमी पूछिएगा। जज़ाकल्लाह सर। सबसे पहले तो मैं उस्ताद नहीं हूँ, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ जिससे इंटरेस्ट किया गया एक डिपार्टमेंट एजुकेशन का, और वो इस वजह से क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मेरा 10-12 साल मैंने वो तालीम में की है जो कई और सिटीजन्स ने ये आप किया। कल परसों वाली जो तकरीर हुई थी ना, मैं बता रहा हूँ आपको, कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ। दूसरी बात ये कि आप ये देखें यार कि मैं ये जेन्युइनली अभी भी जहाँ बैठे में मेरे घर बाहर अजान हो रही है, बट मैं जेन्युइनली ऐसे दर्जनों लोगों को जानता हूँ जिन्हें मैंने, और वहाँ पे नदीम कुरैशी साहब ने, कुछ डिबेट तो थी हमारी बिल पे, ये जो प्रॉपर्टी एक्ट बिल है, उस पर मैं गुफ्तगू करने लगा तो मेरे से पहले वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे बड़ी अकीदत का मेरा मोहब्बत का रिश्ता है, बेशक पीटीआई से हूँ, कुरैशी साहब, तो उन्होंने डिप्टी कमिश्नर्स पे और इन चीज़ों पे गुफ्तगू की, और उसका जवाब मैंने बड़े क्लियर अल्फाज में, मैंने उनकी तरह कोई गाली नहीं निकाली, मैंने किसी को हरास नहीं किया, मैंने किसी के बारे में नाजेबा गुफ्तगू नहीं की। पिंकी, आप गुजारिश सुन लेना, मैंने कहा क्या कि ये पिंकी पीरनी और फराग होगी के लगाए हुए डिप्टी कमिश्नर नहीं है, तो उसमें मैंने क्या नाजेबा कहा? किसी भी खातून को इस निकनेम के साथ जो है वो कॉल करना, सर वो खुद ही कहते हैं ये मैं आपको जनरली देखें, मैं जितना, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं खवातीन की सबसे ज्यादा इज्जत करता हूँ, इसे कंट्रोवर्शियल ना करें, मैं सबसे ज्यादा, मेरी हर स्पीच, मेरी अब गुजारिश, मेरी हर स्पीच शुरू होती है कि हमारी बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह 76% मार्क्स ले रही हैं अगर मैट्रिक में, और बच्चे 54 तो उन्हें उतनी जॉब्स भी मिलनी चाहिए। हाउएवर ये एक मेरा पॉलिटिकल, बिकॉज मैं एक सियासी वर्कर भी, पॉलिटिकल में भी आप, तो मैं गुजारिश ये है कि मैंने सिर्फ इतना कहा है कि ये वो रिश्वत वाले डीसी नहीं है, और मैं उससे मैं ये फख्र महसूस करता हूँ कि आज डीसी मेरिट पे ला गया। उनको उससे प्रॉब्लम नहीं है, उनको प्रॉब्लम ये सर है, मैंने अपना जवाब दे दिया, मैंने अपना जवाब दे दिया, आप चला दीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी डीसी एसी उन्होंने लगाए, उसमें से कोई एक ऐसी डीसी का आप बता देंगे जिसको आपने अभी आके डिसमिस किया हो कि तुमने रिश्वत देकर लगाई? सर सारे के सारे डिसमिस तो करना खैर मेरे बस में नहीं है, बट गुजारिश ये है कि वो तमाम के तमाम हट गए, उन्हें सुबह बदर किया गया, और वो जो लिस्ट है और जो नाम है, एज ए सिटीजन, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए रिस्पॉन्सिबल शहरी ऑफ दिस कंट्री, आप भी वो चीजें जानते हैं, कोई एडमिट करे ना करे, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि उस टाइम के ऊपर हमने 4-6 हम किसी जर्नलिस्ट में आज तक वो लिस्ट नहीं देखी जिसमें इन्होंने जो डीसीएसी लगाए थे वो आप लोगों ने डिसमिस किए या फारिग किए, वो लिस्ट अगर है तो मुझे सर गुजारिश ये है कि मैंने 8 से 6, क्योंकि देखें मेरा उनमें से कई ऐसे हैं जिनसे मेरा बड़ा कीदत का रिश्ता भी है, मैं नहीं चाहता किसी की नेम कॉलिंग करूं या किसी को फिर आपने कहना है कि आपने फीमेल का नाम ले दिया या मेल का, बट मैं आपको ये जरूर इन्फॉर्मेशन, मैं जरूर आपको, अच्छा इखलाक से नाम ले लेना। सर गुजारिश ये है कि मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूर दे सकता हूँ कि जैसे ये गवर्नमेंट आई, वो 8, 10, 12 जो गैंग था वो सारे के सारे को पंजाब से निकाल दिया गया। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू सो मच राना साहब, थैंक यू। सवाल मेरे बहुत से रह गए, लेकिन आपने एक दफ़ा और 10-15 दिन बाद एक और सेशन कर लेंगे। हमारा सेशन जो है वो सिर्फ इसी तरह लोगों के सवाल के ऊपर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर, ग्रेटफुल।